ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 3, सूत्र 7। काम को उद्भूत ज्ञान का शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। वासनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, किंतु उनमें काम वासना मनुष्य में सबसे तीव्र है। अन्य वासनाओं को तो छोड़ा भी जा सकता है, किंतु इसे सामान्यतया छोड़ना अति कठिन है। अनेक ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, योगी, भक्त, तपस्वी, साधक, ध्यानी कोई भी इससे मुक्त नहीं है। यह देवताओं तक का पीछा नहीं छोड़ती। यह काम एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इसे दबाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका रूपांतरण किया जा सकता है, इसका उन्नयन किया जा सकता है, इसे परिष्कृत रूप में विकसित किया जा सकता है। यह संपूर्ण सृष्टि काम से ही उत्पन्न हुई है। यह शक्ति ईश्वर प्रदत्त है, अतः हे नहीं है, किंतु इसका उपयोग वासना रूप में करना है। अष्टावक्री इन 3 सूत्रों में काम में आसक्ति के प्रति जनक को सचेत करते हैं। इस सूत्र में वे कहते हैं कि अत्यंत दुर्बल एवं मृत्यु समय के निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति कभी काम भोग की इच्छा नहीं करता, किंतु ऐसा व्यक्ति भी यदि इसकी इच्छा करता है तो आश्चर्यजनक ही है। इसी प्रकार यह काम उस व्यक्ति का महान शत्रु है जिसमें नया नया ज्ञान उद्भूत हुआ है, क्योंकि जन्मों जन्मों में जिस काम वासना का भोग के रूप में उपयोग किया है, वह एक क्षण में आत्मज्ञान होते हैं छूट कैसे सकती है। आत्मज्ञान तो एक क्षण में हो जाता है, किंतु चित्त की वृत्तियों को छोड़ने में थोड़ा समय लगता है। जब ये पूर्ण रूपेण से छूट जाती हैं तब होती है मुक्ति। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, या तो प्रकाश ही होगा या अंधकार ही, इसी प्रकार ज्ञान और संसार, ज्ञान और काम, ज्ञान और वासना एक साथ नहीं रह सकते। यदि ज्ञान हो गया तो संसार, काम, वासना नहीं रहेगी। यदि ये है तो इसका अर्थ है ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान का भ्रम ही हुआ है। इसीलिए ज्ञानी कहता है संसार माया है, मिथ्या है, भ्रम है, किंतु अज्ञानी को यह ज्ञान ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म आदि स्वप्नवत, कल्पनावत, मायावत एवं भ्रम मालूम होते हैं। आत्मज्ञान की इसी कसौटी पर अष्टावक्र जनक को कसते हुए पूछते हैं कि तुझे आत्मज्ञान हो गया, ऐसा ज्ञात होता है, किंतु इस ज्ञान की स्थिति में तूने जान लिया कि यह काम उद्भूत ज्ञान का शत्रु है। काम का प्रभाव तुझ पर जन्मों जन्मों से है। ज्ञान नया हुआ है, इसलिए यह काम तुझे कभी भी अपनी ओर खींच सकता है। यह जानकर भी तू काम भोग की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। अष्टावक्र यह जानना चाहते हैं कि यदि जनक काम भोग की इच्छा करता है तो उसे ज्ञान हुआ नहीं है, भ्रांति मात्र है। सूत्र 8। जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है और मोक्ष को चाहने वाला है, वह भी मोक्ष से भय करता है, यही आश्चर्य है। संसारी द्वंद्व में जीता है, अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, प्रेम घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति आदि द्वंद्व ही जीवन है। नैतिक व्यक्ति इनमें भेद करता है, अच्छे को पुण्य व बुरे को पाप कहता है। दुनिया में रहकर वह अपने विभिन्न कर्मों द्वारा इस पाप पुण्य की संपत्ति अर्जित करता है। मृत्यु पर कर्म तो छूट जाते हैं, किंतु यह पाप पुण्य की अर्जित संपत्ति अपने साथ लेकर जाता है। इसका पूरा लेखा जोखा बैलेंस शीट लेकर जाता है। यदि पुण्य का बैलेंस अधिक है तो वह स्वर्ग जाता है, पाप का बैलेंस अधिक होने पर नरक जाता है। जब वहाँ वह इन्हें भोग लेता है तो बैलेंस समाप्त होने पर वह पुनः संसार में लौटता है। कोई भी कर्म हो उसका फल अवश्य होता है, अतः कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता।
जो स्वर्ग की कामना से कर्म करते हैं वे भी भोग की ही कामना कर रहे हैं कि वहाँ इस संसार से भी ज़्यादा अच्छा भोग होगा, किंतु मुक्ति की इच्छा रखने वाला इन दोनों प्रकार के भोगों से विरक्त होता है, वह द्वंद्व से पार हो जाता है। उसमें यह विवेक आ जाता है कि संसार के भोग यदि अनित्य हैं तो स्वर्ग के भोग भी अनित्य हैं, वे भी क्षीण होंगे। इसीलिए वह नित्य शाश्वत परमानंद मुक्ति की ही चाह करता है। ऐसा विवेक आत्मज्ञान की स्थिति में ही पैदा होता है। इसीलिए अष्टावक्र जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि तू आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, इसलिए तू इस संसार और स्वर्ग आदि के भोगों से विरक्त हो गया है। आत्मज्ञान के बाद अगला चरण मुक्ति ही है। तू उसे भी चाहने वाला है। जो संस्कार, जो वृत्तियां बीज रूप में शेष हैं, उन्हें भी नष्ट करके तू पूर्ण रूपेण मुक्त होकर उस नित्य एवं शाश्वत को पाना चाहता है। फिर भी तुझे मोक्ष से भय लगता है, तो बड़ा आश्चर्य है। मोक्ष में, मुक्ति में बड़ा भय लगता है, पूर्ण स्वतंत्रता में बड़ा भय है, बड़ी असुरक्षा है, वहाँ भोग नहीं होंगे। इसीलिए भोग की इच्छा करने वाला मुक्ति से भयभीत होता है, तथा जिसे मुक्ति से भय लगता है, इसका अर्थ ही है उसकी अभी भोगने की वासना शेष है। अष्टावक्र इस सूत्र में जनक से यही जानना चाहते हैं कि इसकी भोग की वासना तो कहीं शेष नहीं है। सूत्र 9। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है न क्रुद्ध होता है। प्रसन्न होना, क्रुद्ध होना आदि मन के धर्म हैं, जो अहंकार के कारण अपना प्रभाव दिखाते हैं। अज्ञानी का जीवन मन और अहंकार से ही चलता है, इसीलिए उनको इसका अनुभव होना स्वाभाविक है। धीर पुरुष अर्थात आत्मज्ञानी भी भोग तो भोगता ही है। वह प्रारब्ध कर्मों का भोग भी भोगता है। संसार में रहकर आवश्यक कर्म तो उसे भी करने ही पड़ते हैं, जिनसे उसे पीड़ा भी होती है। जैसे रामकृष्ण को कैंसर की पीड़ा, कृष्ण के पांव में बाण लगना, जीसस को सूली पर लटकाना, मंसूर के हाथ पांव काट देना, दयानंद को जहर देना, सुकरात व मीरा को भी जहर देना आदि से उत्पन्न पीड़ाओं को आत्मज्ञानी भी भोगता ही है। वह सम्मान, प्रशंसा आदि भी पाता है, किंतु इन दोनों परिस्थितियों में वह केवल आत्मा को ही देखता है और प्रसन्न एवं क्रोध जैसे मानसिक भावों से मुक्त ही रहता है। ये भाव उसे प्रभावित नहीं करते। यदि ये प्रभावित करते हैं तो ज्ञानी के लिए यह आश्चर्य ही है, उसे अभी ज्ञान हुआ नहीं है। सूत्र 10। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होता है। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद यह शरीर आत्मा से भिन्न ज्ञात होने लगता है। ज्ञानी फिर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं। ज्ञान के बाद भी उसका शरीर तो चेष्टारत रहता ही है। शरीर के चेष्टारत रहने से उसे स्तुति और निंदा भी प्राप्त होती है, किंतु ज्ञानी अपने को इस शरीर से भिन्न मानता है, जिससे वह उस स्तुति और निंदा से क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। क्षोभ तब प्राप्त होता है जब वह इस स्तुति और निंदा को अपनी स्तुति और निंदा समझता है। ज्ञानी इन्हें इस प्रकार देखता है जैसे यह निंदा और स्तुति किसी और की जा रही है। यदि ज्ञानी को भी ऐसा क्षोभ होता है तो इसका अर्थ है अभी ज्ञान हुआ नहीं है। ओम शांति शांति शांति।